हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आप चेकआउट कर सकते हो अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, लाइक मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो रेगुलरली कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लाइक जरूर करें अगर आपने लाइक नहीं करा है अभी तक इस वीडियो को, उससे भी आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो पहला ही कार्ड है डेविल। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, राइट? डेविल, 10 ऑफ वैंड्स, द टावर, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, Oracle of Swords, Emperor, and this is 7 of Pentacles. Great. चलो, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, सो पहली एनर्जी यहाँ पर है डेविल। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, पर्सन इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे। यानी बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। उनके दिमाग में चल रहा है कि जैसे आप उनसे दूर हो रहे हो, वो शायद आपके साथ एक डिटैचमेंट भी फील कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर हो गए तो वो कैसे रह पाएंगे। क्या सच में रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या सच में इस कनेक्शन का कोई भी फ्यूचर नहीं है? क्या सच में अब उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा? क्या सच में आप कभी उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे? क्या कभी आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे? क्या कभी आप उन्हें कोई सेकंड चांस नहीं दोगे? तो बहुत तरह के सवाल हैं जो इस व्यक्ति के माइंड में चल रहे हैं इस मोमेंट पर। ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव होकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें आपकी साइड से एक डिटैचमेंट फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनसे दूर जाते जा रहे हो सकता है आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। उन्हें एक रिजेक्शन आपकी साइड से पर्टिकुलरली फील हो रहा है, जो कि उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। सो यस, आप कह सकते हो कि पर्सन बहुत हर्ट ब्रोकन भी है और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस व्यक्ति को। डेविल की एनर्जी है। डेविल शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर अट्रैक्शन हो रहा है आपके टूवर्ड्स। एंड इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया है, बट अब और नहीं, और लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये आपको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मतलब वो और लाइटली आपको नहीं ले सकते हैं। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, शायद वो आपको खोने वाले हैं, शायद आप उनसे दूर होने वाले हो। तो या ये भी उनकी एनर्जीज में है। सो सबसे पहले तो इस व्यक्ति के अंदर डर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का। इस पर्सन का नेचर पता है कैसा है? डेविल की एनर्जी है। हो सकता है पर्सन उन लोगों में से है, अगर इन्हें किसी का एक एडिक्शन लग जाता है ना, जैसे ये किसी की हैबिट हो जाती है, जैसे अगर इन्हें आपकी हैबिट हो जाती है, तो जब तक कि आपको पा नहीं लेंगे, आपको अपना नहीं बना लेंगे ना, इन्हें शांति नहीं मिलेगी, इन्हें वो चैन नहीं मिलेगा, ये बेचैन रहेंगे तब तक। तो ये भी इनकी एनर्जी में। अगर ये आपको पाना चाहते हैं तो जब तक आप इन्हें नहीं मिलोगे, ये बेचैन रहेंगे, ये परेशान रहेंगे, स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आना। तो ये चीज है। थोड़ा स्टबन नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो सकता है, पर एक डेविल एनर्जी है, एक वर्स्ट साइड है इस पर्सन की, जो ये हमेशा आपसे छुपाते ही, आपसे हाइड करते आए हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगेन 10 ऑफ वैंड जो है उनके पेन को ही शो कर रहा है। एंड सन की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे ऑलरेडी, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, राइट? प्लेयर की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपसे पहले इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाए, या आपके होते हुए इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाए, लेकिन उस चीज को आपसे छुपाया, आपसे हाइड करा। तो एक प्लेयर की एनर्जी भी हो सकती है आपके लिए। टेक व्हाट्स रेजोनेट्स विद यू, राइट? हर चीज रेजोनेट नहीं करेगी, आई नो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर ये आपकी एनर्जी है तो देन टेक इट, इफ इट्स नॉट देन जस्ट लीव इट। ओके, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स टू यू। यहाँ पर एनर्जी है सन की, तो ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में हो सकता है। लेकिन ये प्लेयर एनर्जी में क्यों है? क्यों इतने मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाते हैं आपके पार्टनर? ये क्यों? इट इज ऑल टू सेटिस्फाई देयर ईगो में भी। ओके, इन्हें अच्छा लगता है, इनकी ईगो बूस्ट होती है कि हाँ, देयर आर पीपल हु लाइक देम, हु अंडरस्टैंड देम और हु आर इमोशनली कनेक्टेड विद देम।
ठीक है, अगर ये प्लेयर एनर्जीज में भी रहे हैं ना, आई एम सॉरी, आई नो ये शायद सुनने में आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये उनकी एनर्जी है। ओके, सो जो एनर्जी उनकी है, मैं यहाँ पर वही आपको बता रही हूँ। सो या दिस पर्सन रियली फील्स कि अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स है ना, इट्स बिकॉज पीपल आर लाइकिंग देम। ठीक है, वो चीज उनकी ईगो को, उनकी प्राइड को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, आप ये कह सकते हो। ओके, एंड टेन ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, लेकिन ये बर्डन भी है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि अगर ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हैं तो आज तक कभी ये किसी से उस इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं हुए जितने इमोशनल लेवल पर मुझे लगता है पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एंड कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं करा है, इनके हो सकता है इससे पहले भी सेपरेशन हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं, लेकिन कभी इन्होंने इतनी डिप्रेसिव एनर्जी या इतनी डिप्राइव्ड एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसी कभी इन्होंने फील नहीं करी है। इतना डिप्राइव इन्होंने कभी अंदर से फील नहीं करा कि किसी की कमी इतना ज्यादा महसूस होना। अगर ये प्लेयर रहे हैं ना, तो यस, इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करा कि इतना बर्डन फील करना, इतना किसी के लिए इतना डिप्राइव्ड फील करना कि जैसे उसके बिना वो रह ही नहीं पाएंगे या उसको हासिल करना है फिर से। ऐसा ऐसा कभी उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जो वो आपके लिए फील करते हैं। तो इट इज डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। टेन ऑफ वैंड इज शोइंग द बर्डन दिस पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, ये किसी ना किसी बर्डन में है। ओके, तो प्लेयर की एनर्जी हो सकती है, बट जो भी करा है, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने जो भी गलत आपके साथ करा है ना, बट दे आर फीलिंग राइट नाउ वेरी बर्डन। ठीक है, वो बहुत हैवी, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा है, द रॉन्ग दिस पर्सन डिड टू यू, दे आर हेवीली बर्डन। ओके, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कार्ड्स भी कैसे आए है ना, टेन ऑफ वैंड्स, टावर, डेविल, पहले ही 3 कार्ड इतने हाई नेगेटिव एनर्जी के आ गए हैं, तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है ये मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि माइंड गेम्स खेलते हैं, जो डोमिनेटिंग है, जो थोड़े कंट्रोलिंग है। तो एक मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, और टावर मूवमेंट तो ये दिखा रहा है कि इन्होंने यस आपको ये टावर मूवमेंट दिया है, आपको ये पेन तकलीफ दी है, चीट करा, धोखा दिया, गोस्ट कर दिया, एंड दे डिड रॉन्ग टू यू राइट। तो टावर मूवमेंट जो इन्होंने आपको दिया है, ये टावर मूवमेंट वो चीज दिखा रहा है, द पेन दिस पर्सन हैज गिवन टू यू। और आपको क्या लगता है, कोई किसी को पेन देने के बाद क्या कोई खुश रह सकता है? नहीं। अगर उन्होंने आपको पेन दिया है तो आप ये मत सोचो कि ये व्यक्ति खुश है, ये व्यक्ति हैप्पी है अपनी लाइफ में, इसे कोई कर्मा नहीं मिल रहा है। या आपकी शायद सोच ऐसी हो सकती है कि जो बुरा करते हैं वो तो खुश रहते हैं, या जो जिनके साथ बुरा होता है दुख तो उन्हें लगता है, राइट। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच मुझे क्यों दिख रही है यहाँ पर, बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां पर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इतना गलत क्यों हुआ, जबकि आपने सब कुछ अच्छा करा था, आपने प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया था, आपने अनकंडीशनल लव दिया था, फिर आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया है तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुश है। इनकी खुद की हालत आप देखोगे तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। लोग अगर किसी के साथ बुरा करते हैं ना, ठीक है, या लोग आपके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो ये इंडिकेट नहीं करता कि आप कैसे हो, वो ये इंडिकेट करता है कि वो खुद इंसान अंदर से कैसा है। अगर ये इंसान खुद अंदर से दुखी है, परेशान है, पेन में है, तो ये आपको दुख और परेशानी देता है। तो कुछ तो ऐसे अनहील्ड वाउंड होंगे ना, कुछ तो ऐसे वाउंड होंगे इस व्यक्ति के, जो इन्होंने आपके साथ इतना बुरा, इतना गलत करा है। क्योंकि अब देखो, इस चीज को थोड़ा सही तरीके से समझना, एक स्पिरिचुअल सेंस में मैं समझा रही हूँ, समझना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, बट एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेंस में इस चीज को समझना। अगर आपके पास कुछ है, मैं आपसे अगर कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी दो, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर वो आपके पास है तो आप उसे मुझे दे सकते हो। तो जो इंसान जो भी आपको देता है, एनीथिंग, वो वही देता है जो उसके पास होता है। अगर किसी ने आपको पेन दिया है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो वो इसलिए दी है क्योंकि वो चीज उसके पास है, इसलिए उसने वो चीज आपको दी है। अगर वो चीज उसके पास नहीं होती ना, तो वो कभी वो नहीं देता। आपके पास नहीं थी, आपके पास वो पेन तकलीफ नहीं थी पहले, इसलिए आपने उसे वो नहीं दी, लेकिन उसके पास थी, इसलिए उसने आपको ये पेन और तकलीफ दी है। तो थोड़ा सा इस चीज को स्पिरिचुअल सेंस में समझो। और ये नहीं होता है कि आई डोंट नो, बट मे बी इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, चल मजिशियन की एनर्जी चेकआउट करते हैं। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस पर्सन को पसंद है कि इस व्यक्ति को अटेंशन मिले, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर को पसंद है कि उन्हें अटेंशन मिले, लोग उन्हें प्रेज करें, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनके बारे में अच्छा सोचें। ये कई बार अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं, लोगों के सामने एग्जैजरेट करते हैं बातें, ताकि इन्हें अटेंशन मिले। ठीक है, तो कई बार ये अपनी रियल सेल्फ को हाइड करते हैं, फेक प्रिटेंड करते हैं, फेक बातें करते हैं, ताकि लोग इनके लिए अच्छा ही सोचे। दे नेवर लाइक कोई अगर इनके लिए कुछ गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, दे नेवर लाइक इट। ठीक है, इनको पसंद है, इनको अटेंशन मिलना। दिस पर्सन कैन बी अटेंशन सीकर ऑल्सो। लुक्स वाइज काफी अच्छा दिख रहा है ये पर्सन। ठीक है, मे बी अपीयरेंस काफी अच्छी है आपके पार्टनर की। बहुत से लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है जस्टिस, लेकिन दे नो इट फ्रॉम इनसाइड। इंटरनली ये पर्सन जानता है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा है, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करी है। सो इंटरनली दिस पर्सन नोज इट। आपके पार्टनर उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उन्होंने आपके साथ वो करा है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, राइट। सो इंटरनली दे नो कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, आपके साथ चीजें फेयर नहीं करी हैं। लेट्स चेक आउट मोर। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोड्स विद 2 ऑफ कप्स।
मुझे लगता है ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर है ना, एक तो आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में भी आपको इनर वर्क करना पड़ता है। यस, यस, अगर आप एक सोलमेट एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको इनर वर्क करना पड़ता है, आपको इनर वर्क जरूर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस होता है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, ओके, तो यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कप की, यानी आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसी एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। ये पर्सन उन लोगों में से है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने से, आपके नहीं होने से। ओके, सो ये उन लोगों में से हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपने इमोशंस को ओपनली शो कर पाएँ या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो इनके अंदर इतनी गट्स, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर में, तो ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। तो अगर अभी भी ये पर्सन आपको उस एनर्जी में दिख रहा है ना, जहाँ ये व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है, जहाँ ये व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इंटरनली ये पर्सन जो है बहुत सैड और अपसेट है, दे आर नॉट फीलिंग एट ऑल हैप्पी, ठीक है, वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। चाहे वो कितना ही ये प्रिटेंड करें और चाहे आपको कितना ही ये चीज लगे कि यार वो पर्सन तो शायद खुश है। ये पर्सन हो सकता है पॉसिबली 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये इन्होंने पूरी नजर रखी हुई है आपकी सोशल मीडिया पर। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, पूरी नजर रखी हुई है। आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसको अनफॉलो कर रहे हो, कौन से पोस्ट आप लाइक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एवरीथिंग दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ये आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करते हैं, आपकी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आप पर पूरी नजर रखते हैं। इवन अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है ये व्यक्ति किसी फेक आईडी से आपको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट ये पर्सन कर रहा है, दिस पर्सन इज डूइंग इट। ओके, ये पर्सन कर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओप्स, 10 ऑफ वैंड्स अगेन, ठीक है, देखो बर्डन, द बर्डन दिस पर्सन इज कैरिंग, माय गॉड। आपने बहुत कुछ करा है, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपने उतना रिसीव नहीं करा है। यू हैव इन्वेस्टेड सो मच, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत इन्वेस्ट करा है आपने इस कनेक्शन में, बहुत इन्वेस्ट करा है, लेकिन आपके पार्टनर इज अ पर्सन जिन्होंने कुछ भी रिसीव मतलब आपसे सिर्फ रिसीव करा है, कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करा जो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए था। तो देयर इज नॉट एन इक्वल गिव एंड टेक इन द कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। पता है क्या होता है ना, स्टार की एनर्जी है, गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। जब आप सामने वाले के लिए करते जाते हो ना, सब कुछ करते जाते हो, उसको सपोर्ट करते हो, उसको उसकी केयर करते हो, एवरीथिंग आप करते जाते हो सामने वाले के लिए, वो पर्सन को उस चीज की हैबिट हो जाती है कि आप उनके लिए बस करते ही जाओ। उस पर्सन को उस चीज की हैबिट हो जाती है, और आपके पार्टनर भी उन लोगों में से ही है। आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए करा ना कि उस व्यक्ति को, मुझे लगता है कि आदत ही पड़ गई है कि आप उनके लिए करते जाओ। और एक होता ना कि उन्हें उन्हें आदत नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करें, उन्हें एक हैबिट पड़ गई है कि बस आप ही उनके लिए सब कुछ करते जाओ, आप ही इस कनेक्शन में सब कुछ करते जाओ। और फिर क्या होता है, फिर एक समय बाद आपको ये फील होता है कि जैसे आप यूज हो रहे हो, इस कनेक्शन में आप यूज हो रहे हो, और शायद आपने ये चीज फील भी करी है, राइट, शायद आपने ये चीज फील भी करी है। आपने इतना कुछ करा है ना इस पर्सन के लिए, आपने बाउंड्री सेट नहीं करी इस कनेक्शन में। यू हैवंट सेट द बाउंड्रीज, मे बी यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज। आपको जरूरत है कि आप कुछ बाउंड्रीज को सेट करो इस कनेक्शन में, क्योंकि जब आप इतना कुछ करते जाते हो ना सामने वाले के लिए, या अगर सामने वाला आपको झुका रहा है तो आप झुकते जा रहे हो, आप उस सामने वाले की सारी बातें मानते जा रहे हो, आप डोमिनेट होते जा रहे हो, आप कंट्रोल्ड होते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपका यूज करना शुरू कर देता है। आप खुद यूज हो रहे होते हो ऐसी सिचुएशन में। सो यू नीड टू सेट सम लिमिट्स, यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज, क्योंकि इस पर्सन ने आपका यूज भी करा है। दिस पर्सन हैज यूज्ड यू, राइट। आई नो इट डजंट साउंड गुड, बट या, दिस पर्सन हैज यूज्ड यू, इस पर्सन ने आपका यूज करा है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति मुझे उस एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन इज डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्फ। शायद इन्होंने अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ा लिया है, ठीक है, बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पार्टनर, बट समहाउ ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, ताकि ये आपको याद ना करें, ताकि ये आपको मिस ना करें, ताकि ये आपके बारे में ना सोचें। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ टुडे। अच्छा, जो आपके पार्टनर है ना, मुझे काफी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में भी लग रहे हैं, यानी मल्टीपल थॉट्स को भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो ये काफी कंफ्यूज्ड भी है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, वो नहीं जानते इस चीज के बारे में कुछ भी। सो वो कंफ्यूज्ड काफी ज्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे लग रहा है ये ऐसे में क्या होता है ना, फिर इंसान जो है ना, वो जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना, क्योंकि आपके पार्टनर क्लियर नहीं है, तो ऐसे में वो इस सिचुएशन को क्या करेंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तब तक कंक्लूजन नहीं निकलेगा जब तक ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं। तो ये कंफ्यूज हैं, ये प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन मुझे ये इस सिचुएशन को सिर्फ स्ट्रेच करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जिसका कोई एंड अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा, राइट। ये इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं सिचुएशन को आपके साथ,
और अगर आप और ये तब तक पॉसिबल है मे बी जब तक ये पर्सन जो है इनकी अवेकनिंग या एनलाइटमेंट नहीं हो जाती। ओके, तो ये जस्ट सिचुएशन को जैसे चल रहा है गो विद फ्लो वैसे चलने दे रहे हैं, स्ट्रेच करते जा रहे हैं, कोई कंक्लूजन पर नहीं आ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से आप लोग इस समय तक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें और गाइड करें। व्हाट एल्स? दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस अगेन इनकी कंफ्यूजन नजर आ रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज है ये पर्सन, अप एंड डाउन है यहाँ पर, मूड स्विंग्स का एनर्जी है यहाँ पर। कभी तो इस व्यक्ति को लगता है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, इन्हें आपसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, तो कभी ये पर्सन अपने आप को पुल बैक करते हैं और एक्शन लेने से बचते हैं, ठीक है। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये बहुत से मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस पर्सन को, ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू द स्टेज ऑफ लाइफ, राइट। ये एक्चुअली में हील्ड नहीं है, कुछ तो ऐसा है, ये पर्सन अभी तक हील्ड नहीं है, और अकल ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मे बी इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, कुछ इनके वाउंड्स हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ वाउंड्स हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड वाउंड्स हो सकते हैं, या कोई पास्ट रिलेशनशिप था उसके वाउंड्स हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ये पर्सन हील्ड नहीं दिख रहे हैं, राइट। इसीलिए अभी तक इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर आपको नहीं दिया कि क्यों ये आपको छोड़ रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं। सो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको सिंपली गोस्ट कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है कल तक आप लोगों की बात बहुत अच्छी हो रही थी और आज ब्लॉक कर दिया, ऐसी सिचुएशन हुई है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस पर्सन क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, क्या क्या ब्लॉक कर रहा है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने मेरे व्यूअर्स को अगर ब्लॉक करा है, उनसे बात करनी बंद करी है, व्हाट इज द रीजन? लेट्स चेक आउट। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन, एम्परर। पहला तो ये चीज दिख रहा है, ये पर्सन जो है इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को बहुत छोटा महसूस करवाता है, कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को बहुत कम महसूस करवाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पर हो, स्टेटस आपका हाई स्टेटस है, उनका इतना हाई स्टेटस नहीं है, या कुछ तो ऐसा है जो उनको कम महसूस करवाता है आपके सामने, या छोटा महसूस कराता है। एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। और आपका पार्टनर जो है ना, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान उन चीजों पर ज्यादा है कि एज का डिफरेंस है या फाइनेंशियल डिफरेंस है या क्या चीजों ने छोटा महसूस करवा रही है। उनका ध्यान ज्यादा उन पर्सपेक्टिव पर जा रहा है, ओके। उनका ध्यान ज्यादा उस पर्सपेक्टिव पर जा रहा है बजाय इस चीज की कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो ये एक मेन ब्लॉकेज यहाँ पर बनी हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ कम महसूस हो रहा है, कुछ छोटा महसूस हो रहा है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है एज गैप, फाइनेंशियल स्टेटस गैप हो सकता है, कुछ तो ऐसा है। एंड ऑन सेकेंड नोट मुझे एम्परर की एनर्जी भी दिख रही है, तो इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है इस पर्सन के अंदर, ओके। सो यस, इनका ईगो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है जो उनको रोकता है, जो एक ब्लॉकेज की तरह है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। सो इनका ईगो में बैठे रहना, इनके प्राइड में बैठे रहना, इनको ऐसा फील होना कि अगर मैं पहले उससे बात करूंगा तो शायद मैं छोटा हो जाऊंगा, शायद मैं कम दिखूंगा उसके सामने, या शायद मैं वीक दिखूंगा, डेस्परेट दिखूंगा, शायद वो मुझे लाइटली ले लेगी, या उसका रिस्पॉन्स मेरी तरफ गलत होगा। तो ये सब थॉट्स, ओवरली इन सब चीजों के बारे में सोचना, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ब्लॉक्ड हैं। उनके थॉट्स ही उनको मुझे लगता है यहाँ पर आज ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक माइंड गेम खेलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जो माइंड गेम्स खेलता है, जो मैनिपुलेट करता है, ओके। माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। कई बार ये जानबूझकर आपको ब्लॉक करते हैं, या इन्होंने शायद अगर आपको ब्लॉक करा है, गोस्ट करा है, तो पर्टिकुलरली फिर ये 100% आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन ने जानबूझकर आपको ब्लॉक करा है जस्ट टू टेस्ट यू, ठीक है। आपको टेस्ट करने के लिए इस व्यक्ति ने ब्लॉक करा है, टेस्ट करने के लिए कि आप कितना इन्हें चेस करते हो, आप कितना इनके पीछे भाग सकते हो, या आप इनके लिए क्या कुछ कर सकते हो। दे वांटेड टू नो, ठीक है, कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। दे जस्ट वांट टू टेस्ट यू, दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर लव। तो ये इनका माइंड गेम, इनका मैनिपुलेशन हो सकता है, आपको ब्लॉक करना, आपको अवॉइड करना, आपसे बात बंद करना। इट कैन बी देयर मैनिपुलेशन एज वेल, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज दे वांटेड टू नो कि आप कितना उनके पीछे भागते हो, कितना आप उनके पीछे जाते हो, तो वो ये जानना चाहते हैं। सो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, दे जस्ट वांट कि आप उन्हें चेस करो, इसलिए। बट एक इंसान को चेस करने की भी एक लिमिट होती है, एक इंसान को मनाने की भी एक लिमिट होती है, राइट। सो सोच समझ कर जो भी आपने एक्शंस लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं, ओके। लेट्स चेक आउट और क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी और क्या है। कंफ्यूज्ड, सी पहली एनर्जी इनकी कंफ्यूजन की है, यानी ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली कंफ्यूज्ड है,
ठीक है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दे डोंट नो कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, और इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल कर आपको अप्रोच करें। तो यस, ये चीज़ों को सिर्फ स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंक्लूजन पर नहीं आ रहे, कोई एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं। दे नीड टू मेक अ डिसीजन, उन्हें एक डिसीजन लेने की जरूरत है, तभी कुछ हो सकता है। और सेकंड कार्ड यहाँ पर है बीइंग गार्डेड, वो हर्ट होने से भी बच रहे हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन के कोई तो वाउंड्स हैं, कुछ तो वाउंड्स है इस व्यक्ति में, पास्ट लाइफ का वाउंड हो सकता है, चाइल्डहुड वाउंड हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप का कोई वाउंड हो सकता है, जिसकी वजह से ये हर्ट होने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपका रिएक्शन कुछ ऐसा आ गया जिससे वो हर्ट हो गए, तो दे वॉन्ट एबल टू कोप अप विद दैट, ठीक है, उस चीज से वो कोप अप नहीं कर पाएंगे। और तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक गार्डेड एनर्जी में, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ ये खुद को बचा रहे हैं हर्ट होने से। ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं। ये पहले अप्रोच कर कर इन्हें ये लगता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स गलत हुआ तो ये पर्सन हर्ट हो सकते हैं, एंड दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, दे आर बीइंग गार्डेड। वो सिर्फ गार्ड कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एवरीवन लीव्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शायद आपको भी कुछ इनर वर्क करने की जरूरत है, आपको भी अपने सेल्फ लव पर फोकस करने की जरूरत है। सेल्फ लव पर क्यों फोकस करने की जरूरत है? देखो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इस चीज को समझो, ठीक है, आप अपने आप में एक वर्ल्ड हो, अपने आप में एक वर्ल्ड हो आप, ठीक है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको कोई और नहीं चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए। यू आर अ वर्ल्ड इन योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। आप जब तक इस व्यक्ति पर को डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, ये पर्सन आपका फायदा उठाता रहेगा, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू चूज योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू चूज कि आपको खुद से प्यार करना है, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। शायद अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई भी है ना, तो इट इज फॉर अ पर्पस। शायद ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई लेसन है, जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको सिखाना चाहती है, आपको समझाना चाहती है। और जब तक आप भी उस इनर वर्क को नहीं कर लेते हो, जब तक आप भी अपने लेसन को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तो तब तक मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो एवरीवन लीव्स, मे बी या दैट इज दैट एनर्जी। मे बी इस पर्सन के अंदर भी कुछ ऐसे लेसन हो सकते हैं जो उनको सीखने हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को अबैंडमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें, जिनसे वो प्यार करते हैं, लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। तो हो सकता है इस व्यक्ति को भी अबैंडमेंट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें भी कुछ इनर वर्क करने की जरूरत है। ओके, सो मे बी यू बोथ नीड टू डू सम इनर वर्क। अच्छा, लेट्स चेक आउट समथिंग अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में कुछ चेकआउट करते हैं। टू मच वर्क, मुझे लगता है आप आजकल अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हो, ठीक है, अपने आप को वर्क में आप ही इन्वॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप अब ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचकर खुद की एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहते हो, आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, ठीक है। आपको, आप समझ चुके हो इस चीज को कि इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचकर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, राइट। सो मे बी आप अपने आप को करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन और गाइड करें, व्हाट एल्स। अनवर्दी। अच्छा, कई बार आप ऐसे होते हो, आप अपने आप को ना विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में अगर लेकर जा रहे हो, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। हो सकता है इट्स अ चैनलाइज मैसेज फॉर यू, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जनरली आता है, जो जनरली आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, राइट। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आज गाइड कर रहे हैं अनवर्दी, यानी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि शायद आप अपने आप को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में ले जाते हो। आप अपने आप को छोटी से छोटी चीजों के लिए भी दोष देने लगते हो कि यार ऐसा हुआ तो शायद इसका, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर इस पर्सन ने मुझसे बात करनी बंद कर दी या मुझे ब्लॉक कर दिया, तो शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, या मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी। तो आप अपने आप की वर्थ को नहीं समझ रहे हो, अपनी पावर को नहीं समझ रहे हो। यू हैव दैट पावर, आप अपनी ही पावर को नहीं समझ रहे हो, आप अपनी ही वर्थ को कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे हो। यू डोंट नीड टू डू दैट, नहीं, डोंट डू दैट। आप खुद अनवर्दी फील करने लग गए हो। क्यों अनवर्दी फील कर रहे हो भाई? क्यों अपने आप को इतने विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में लेकर जा रहे हो? क्यों अपने साथ इतना गलत, इतना बुरा कर रहे हो? क्यों हर चीज के लिए अपने आप को दोष दे रहे हो? अब अगर आपके पार्टनर खुद ये सोचते हैं ना कि वो गलत हैं, या नहीं, अगर आपके पार्टनर ये सोचते हैं ना कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर आपको अप्रोच करें, ठीक है, या अगर आप दोनों के बीच में एज इशू है या फाइनेंशियल इशू है या खुद को छोटा समझ रहे हैं, आप उसके लिए भी खुद को ही कारण ठहराओगे। आई डोंट नो क्यों भाई, ऐसी कैसी एनर्जी है। नहीं, जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स का कसूरवार आप नहीं हो। अगर उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, अगर उनके अंदर ये चीज है कि वो खुद को छोटा फील करते हैं या खुद को कम महसूस करते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज के लिए आप खुद को दोष देना बंद करो, ठीक है। स्टॉप फीलिंग अनवर्दी, यू नीड टू स्टॉप फीलिंग अनवर्दी, ओके। सो अपनी पावर को आप पहचानो, जस्ट अपनी पावर, अपने आप को पहचानने की आपको जरूरत है। देख लो कार्ड कौन सा आया है, रीड इट। टॉलरेटिंग अब्यूज, आपने अब्यूज भी टॉलरेट करा इस कनेक्शन में। सेट योर लिमिट्स, सेट योर बाउंड्रीज, ठीक है। किसी का भी अब्यूज टॉलरेट करना इज नॉट अ राइट थिंग। अगर ये पर्सन आपको अब्यूज कर रहा है, हो सकता है इफ दिस पर्सन इज यूजिंग बैड वर्ड्स, और इवन इफ इट्स हिटिंग यू, राइट, और एनीथिंग, राइट, सो इट्स नॉट यू, यू शुड नॉट टॉलरेट इट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जो सेट करने की जरूरत है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप खुद अपने आप को पावरफुल फील नहीं करवाओगे, इट वोंट
ठीक है, तब तक कोई ग्रोथ नहीं आएगी। कई बार कुछ चीज़ों को टॉलरेट नहीं करा जाता है, कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, कुछ चीज़ों के लिए फाइट करी जाती है, कुछ चीज़ों के लिए लड़ा जाता है। सो इफ यू आर टॉलरेटिंग अब्यूज, नो, दैट इज नॉट राइट। बट हाँ, कुछ चीज़ों में आप, मुझे लग रहा है कि आप नीडी भी फील करते हो, आप डेस्परेट भी फ्रॉम इनसाइड आप फील करते हो, आपको लगता है आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, बट आपको ये व्यक्ति चाहिए। सो बीइंग नीडी इज ऑल्सो योर एनर्जी, जहां पर आप बीइंग नीडी फील करते हो। यू नीड दिस कनेक्शन बैक इन योर लाइफ एनी हाउ। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज और देखते हैं, और अगर कुछ गाइडेंस है तो प्लीज डिवाइन वो भी मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ठीक है, वल्नरेबल, आपके पार्टनर के लिए देखो, हमने कहा वो वल्नरेबल ही फील करते हैं, यानी ये पर्सन भी अपने आप में वीक फील करते हैं। दिस पर्सन ऑल्सो फील वल्नरेबल, दिस पर्सन फील्स वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड। उन्हें ऐसा लगता है वो भी हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को जैसे एक शेल में बंद कर चुके हैं और वो अपने आप को शेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो अपने आप में अंदर वल्नरेबल फील करते हैं। ओके, और उन्हें जब तक इस व्यक्ति की जजमेंट कॉलिंग नहीं हो जाती है, अवेकनिंग नहीं हो जाती है, दिस पर्सन इज गोइंग टू फील दैट। जब तक आप हील नहीं होते हो ना, हील ना होने का एक अनहील्ड एनर्जी ही इन चीज़ों को डिफाइन करती है। अगर आप कभी हीलिंग के बारे में समझो ना, तो जो अनहील्ड एनर्जीज होती है ना, वो ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आप क्या आप वीक फील करते हो, आप फियर में रहते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ें उस वीक एनर्जीज के अंदर ही आती हैं, और आपके पार्टनर भी अनहील्ड एनर्जीज में है, राइट? इफ दे देयर कार्ड इज शोइंग वल्नरेबल, दे आर डेफिनेटली इनटू दैट वीक एनर्जी। व्हाट एल्स फॉर योर पर्सन? हाइडिंग फीलिंग्स, और शायद इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं आपके सामने। Okay, so let's check out the last card. Please divine guide करें, what can be the future of this connection? What can be the future of this connection? Fixing them. What else can you expect, right? फिक्स हो जाएंगी चीजें, ठीक है, फिक्स हो जाएंगी चीजें। इट्स नॉट कि फिक्स नहीं होंगी। आपको लगता है कि यार हमेशा के लिए चीजें खत्म हो गई हैं, या आप भी अगर मिरर एनर्जीज भी कर रहे हो, यानी अगर आपके पार्टनर ये सोच रहे थे तो हो सकता है आप भी ये चीजें सोच रहे हो। बट नो, थिंग्स विल फिक्स आउट। फिक्स होंगी चीजें, जरूर फिक्स होंगी, लेकिन आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, अपना सेल्फ लव नहीं छोड़ना है, खुद पर फोकस करना है। ये व्यक्ति खुद आएगा आपके पास, खुद आपको अप्रोच करेगा, आपको वेट करना है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आपके पार्टनर क्लैरिटी में आए, उससे पहले ये जरूरी है कि आप कुछ बाउंड्रीज को सेट करो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। हो सकता है आपको जरूरत है ये सीखने की, ये समझने की कि कैसे लेट गो करना है। कभी कभी कुछ ग्रोथ के लिए ना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, हमें लेट गो करना पड़ता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपनी ग्रोथ के लिए लेट गो करो चीज़ों को। सो उनका क्लियर होना जरूरी है, उनको क्लैरिटी आना जरूरी है आपके पार्टनर को, और आपका पेशेंस रखना जरूरी है। ओके, सो ये पर्सन उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ फिक्स होंगी चीजें, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट इट। ओके, सो चलो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर पर्सन। उनके चैनलाइज मैसेज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय ईगो, मैं सेल्फिश था, मैं स्टक था अपनी ईगो में, इसलिए मैं इतना दूर था तुमसे या अभी तक तुम पर स्टेप नहीं ले पा रहा था। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, लेकिन अब मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, सही करना चाहता हूँ। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें दूर नहीं लेकर जाना चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आई एम ऑन वे टू यू, मैं तुम्हारी तरफ खुद आना चाहता हूँ। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। एंड आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। आई विल नेवर कंपेयर टू यू, मेरा कंपैरिजन, मैं तुम्हें कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द राइट वे, वो आपको एक सही तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं जैसा आप डिजर्व करते हो। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, मुझे अभी नहीं पता कि मैं अपने इमोशंस को कैसे संभालूं, बट आई विश यू वर हियर विद मी। उनकी विश है कि काश इस समय, इस मोमेंट पर आप अभी उनके पास, उनके साथ होते। ओके, और यूनिवर्सल गाइडेंस भी ले लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस, क्या है। माय गॉड, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Okay, so this is the card. You will soon be surprised and grateful for how things happened the way it did for you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process, how things are unfolding for you. तो आप सरप्राइज हो जाओगे कैसे कैसे ग्रेटफुल होने से चीजें आपकी लाइफ में बदलती हैं या चेंज होती हैं, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतर डिजर्व करते हो और अब आपकी लाइफ में आने वाला है। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो कि चीजें आपके फेवर में कैसे अनफोल्ड करती हैं। अमेजिंग, राइट? चलो, तो ये देखो आज आपकी रीडिंग। आई नो आज की रीडिंग काफी बड़ी हो गई, बट मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। एंड इफ यस इट्स यू, देन डू टेल मी इन द कमेंट्स, मुझे जरूर यस लिखकर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।